बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बीजेपी विधायकों की बैठक को लेकर बताया कि बैठक में उपचुनाव और नगरीय निकाय की तैयारी की जाएगी। कोरबा लोकसभा सीट में बीजेपी को जो हार मिली है, उन्होंने समीक्षा की बात भी कही है। साथ ही 10 सीटों पर कांग्रेस की हार और अंतर कलह को लेकर भी तंज कसा है। जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, अन्य जो हमारे पदाधिकारी हैं, साथ ही हमारे जो लोकसभा के प्रभारी संयोजक और साथ ही साथ शाम को विधायक जिनके क्षेत्रों में हमने विजयश्री हासिल की है, पिछले विधानसभा चुनाव से कहीं ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में हमने विजयश्री हासिल की है। तो मुझे लगता है एक औपचारिक चर्चा, साथ ही साथ उनको धन्यवाद, उनको बधाइयाँ और बहुत सारी कुछ चर्चाएं आने वाले कल परसों के अंदर में शपथ ग्रहण भी है। तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जो केंद्र से व्यवस्थाएं बनेगी, बहुत सारी चीजें हैं और आने वाले समय के अंदर में जो हमारा विधानसभा का उपचुनाव है और नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारी भी आपको बताऊं कि हमने प्रारंभ कर दिया है। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी एक ऐसी संगठन आधारित पार्टी है जो जीत पर भी समीक्षा करती है और हार पर भी समीक्षा करती है। यही 2018 में हम हारे थे तो लोग हमको कमजोर कहते थे, लेकिन हमने समीक्षा की, क्या कमजोरी थी, मेहनत करी और परिणाम आप सबके सामने है। तो मुझे लगता है 54 से हम बेहतर विधानसभा में 54 सीटें जीते थे, अभी हमने 68 सीटें जीती है, तो एक सुकून तो है। लेकिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में कुछ ऐसे हैं जहां पर हम पहले विजय हुए थे, इस बार हम पीछे रह गए या कम अंतर हुआ है, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और इसकी प्रारंभिक चर्चा कल भी हुई है, आज भी होगी, फिर अलग से भी बैठेंगे। किन कारणों से उन कारणों को दूर किया जाएगा कि आखिर कारण क्या है कि हम पीछे हो गए। देखिए, देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की आज स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है और मैं तो ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस की स्वीकार्यता लगभग समाप्त हो गई है। कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। 15 साल में वो, यदि 2014 में वो 44 सीट पे रहते हैं, 2019 में 52 में आते हैं और अब 99 पे पहुंचते हैं। 100 की संख्या भी ये 15 साल में प्राप्त नहीं कर पाते, तो सरकार बनाने के लिए इनको 15-20 साल और लग जाएंगे। तो मुझे लगता है एक राजनीतिक दल, लोकतंत्र में जीत हार होती है, कभी चुनाव जीता जाता है, सरकारें बनती हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को सक्रिय रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए उसका संगठन मजबूत होना चाहिए। और कांग्रेस कभी संगठन आधारित पार्टी नहीं रही है, कांग्रेस नेता आधारित पार्टी रही है, कांग्रेस परिवार आधारित पार्टी रही है। गांधी परिवार के नाम पर चलने वाले, नेताओं के पीछे चलने वाले ये पार्टी है। इसलिए आज संगठन लगभग समाप्त हो गया और कांग्रेस बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है आज, कल तक 6 महीने पहले तक ऐसा लगता था कांग्रेस बहुत मजबूत है, भूपेश है तो भरोसा है और भूपेश देश के राजनीतिक दल के बहुत बड़े नेता हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। तमाम प्रकार की इस तरह की चीजों को फ्रेम किया गया, लेकिन सत्यता कुछ और थी, धरातल कुछ और था। और आज वही दिखाई दे रहा है कि आज इतना बड़ा कांग्रेस पुरानी पार्टी है, लेकिन आज कोई नेता इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि हम क्यों हारे, किस लिए हारे, कोई बोलने वाला नहीं है। धनेन्द्र साहू जी की जो बात आई, उन्होंने कहा जिस बात को, यदि वो सत्य बात है कि कहा गया था कि बड़े नेता लड़ेंगे लेकिन दूसरे क्षेत्र से नहीं लड़ेंगे, ये उनका कहना था। यदि उस पर अमल नहीं हुआ तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस की आंतरिक स्थिति क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि धनेन्द्र साहू जी ने अपनी हार पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से गांधी परिवार केवल अपने को स्थापित करना चाहता है, वही गुण या कहे अवगुण ये सभी कांग्रेस के नेताओं में है कि वो स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं। और उसका परिणाम हो सकता है चरणदास महंत जी की स्ट्रेटेजी हो या फिर ये कहें कि टीएस सिंहदेव जी की अंदर से कुछ प्लानिंग हो। मुझे लगता है कि आज टीएस सिंहदेव ज्यादा प्रसन्न होंगे। विधानसभा चुनाव वो हारे थे, भूपेश बघेल लोकसभा हार गए, मामला बराबर का हो गया। यही तो कांग्रेस की रीति नीति है।